वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों, पढ़ाई और शिक्षा हम सभी के जीवन का जो एक महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को तो शिक्षित बना ही पाते हैं, साथ में हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे देश को हम एक नई दिशा दे पाते हैं। यह शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसे लॉकडाउन और कोरोना के जो नेगेटिविटी ने कई विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के मन में जो नेगेटिविटी आई है, उसमें पढ़ाई लगने में जो मन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आज मैं 5 ऐसी हेल्पफुल टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट है, प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5 हेल्पफुल टिप्स आपको पढ़ाई में मन लगाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम 5 हेल्पफुल टिप्स के साथ तो बात करेंगे और आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा कि आप कहने के पढ़ाई में मन लगाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये 5 बातें आपकी जरूर मदद करेगी। क्योंकि दोस्तों, जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो किसी न रूप में देश के विकास में, देश को आगे बढ़ने में जरूर योगदान दे पाता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक अपने आप को शिक्षित करना, अपने आप को शिक्षा देना ही एक देश के विकास में योगदान देना माना जाता है। इसलिए तो कहते हैं, पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश। दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप और आज बात करूंगा 5 ऐसी बातों का जो आपको पढ़ाई करने में, 5 हेल्पफुल टिप्स आपकी जरूर मदद करेगी। और वो मेरा प्रयास भी है कि मैं आपकी किसी न किसी रूप में मदद करूं, जिससे आपने जो सपने देखे, आपका जो लक्ष्य है, उस तक आप जल्दी पहुंच पाओ। तो दोस्तों, शिक्षा और पढ़ाई हमारे जीवन में एक ऐसा है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमारे जो भी सपने पूरे करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारी शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और हमने जो भी लक्ष्य जो है आगे बढ़ने के लिए रखे हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं। तो आज की जो 5 हेल्पफुल टिप्स है वो आपको जरूर इस डर को खत्म कर और आपको जरूर मदद करेगी। 5 तो आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, आपके जरूर काम आने वाली ये 5 बातें। चाहे आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो इस डिजिटल टाइम में, या फिर किताबों से पढ़ाई कर रहे हो, ये सभी के लिए ये 5 हेल्पफुल टिप्स आपके लिए होने वाली है। तो चलिए एक एक टिप्स आपके लिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मोबाइल से आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या फिर आप किताबों से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप लगातार पढ़ते हैं तो आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि आपको जो पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है, इसलिए आपको हर 30-30 मिनट में ब्रेक लेकर पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, इसका अनुभव आप जब करेंगे जब आप पढ़ाई का 30 मिनट में ब्रेक लेकर जब करेंगे। दोस्तों, जब आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो उसका जो पढ़ाई है आपकी, वो आपको बोर होने लग जाती है, बोर करने लग जाती है। और उसका सीधा सोल्यूशन है कि आपको पढ़ाई में 30-30 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ाई करनी है। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो मेरी इस बात को याद रखना कि 30-30 मिनट में ब्रेक देकर करेंगे तो आपको पढ़ाई ना तो बोरिंग लगेगी और आपको पढ़ाई करने में बहुत मन लगेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो 30-30 मिनट का ब्रेक लेकर जब भी आप पढ़ाई करें तो अच्छे से मन लगेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और पढ़ाई बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी आपको। तो आपको 30-30 मिनट में ब्रेक लेकर ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको याद करके फिर पढ़ाई करने बैठिए। दोस्तों, जिम्मेदारी अगर आप याद करके बैठेंगे ना, तो कहने के आपको पढ़ाई करने में जरूर आपका मन लगेगा। दोस्तों, हम लक्ष्य हमें पाना है, सफलता हमें पानी है, जीवन में आगे में बढ़ना है, तो फिर हमें जो हमारी जिम्मेदारी किसी और को थोप सकते हैं। हम जिम्मेदारी को किसी और को देकर क्यों जो है अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, जब आगे में बढ़ना है, सफल हमें होना है, लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, तो पढ़ना भी हमें ही होगा। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को याद करके जब हम बैठेंगे पढ़ाई करने तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को याद करके बैठोगे ना पढ़ाई करने, तो आप जरूर पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे और आपका मन लगेगा पढ़ाई में। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, जब जिम्मेदारियां याद आती है ना, तो पढ़ाई में मन, क्या किसी भी चीज़ में मन लग सकता है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को याद करें कि क्या क्या मेरे को आगे करना है और कैसे करना है और इस पढ़ाई के माध्यम से कैसे आगे बढ़ना है। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ अपने जीवन में आगे पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर याद रखें। उसके बाद में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, कैसे बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपको सूटेबल नहीं करता, तो उसका हमारे पाचन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है और पाचन तंत्र से सीधा हमारे माइंड पर, और माइंड से हम पढ़ाई करते हैं। तो माइंड पर पढ़ाई, जब माइंड डिस्टर्ब होगा, पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा, तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? तो आपको
ऐसी चीज़ें खाने पीने का ध्यान रखना है जो आपको स्वाद के लिए नहीं, अपने पाचन तंत्र को जो है बढ़ाने के लिए आपको ऐसी चीज़ें खाने पीने। दोस्तों फास्ट फूड का आपको बिल्कुल कम सेवन करना है। अगर आप लगातार फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो आपका जो है पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर होता चला जाता है और इसका सीधा इफेक्ट माइंड पर पड़ता है और आपका पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। शायद आपने अनुभव किया होगा। तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको सूटेबल हो, जो आपको शरीर से कंफर्टेबल हो, वही चीज़ आप खाएं, वही चीज़ आप पिएं, तो जब भी आप पढ़ाई में अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इसका जो इफेक्ट हो ना, खाने पीने का जो इफेक्ट है ना, वो सीधा हमारा माइंड पर पड़ता है और माइंड अगर आपका एक जगह स्थिर नहीं होगा तो पढ़ाई आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें और पानी अधिक से अधिक पिएं, तो आप जरूर पढ़ाई में मन लगा पाओगे। तो जरूर दोस्तों ये हेल्पफुल टिप्स जरूर आपके लिए उपयोगी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करके प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लगातार पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए, मेहनत करनी भी चाहिए, लेकिन आपको पर्याप्त नींद के लिए टाइम फिक्स करना होगा। दोस्तों 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही होगी अगर आपको अपने जो आप पाना चाहते हो, जो आपने अपना ड्रीम बनाया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है पढ़ाई करके उसको पूरा करने का, तो आपको 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी होगी। दोस्तों जब तक आपका माइंड, अगर आपको तेज चाहिए तो आपको माइंड को शार्प करना है, माइंड को कॉन्शियस करना है, तो आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई या नींद लेनी होगी। अगर आपको कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करनी है तो उसकी तो आपका सोल्यूशन है कि आप 30-30 मिनट का ब्रेक लेके कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर बेहतर मन लगाना है तो 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आपको लेनी ही होगी। और इसका अनुभव आप करेंगे जब आप नींद लेकर पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और फ्रेश माइंड से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई होती है। मैं बिल्कुल आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर आप नींद लेके अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल कॉन्शियस होगा, स्थिर होगा और पढ़ाई में तेजी जरूर आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नींद के लिए अच्छे से 8 घंटे पर्याप्त आपको निकालनी है। अपने मोबाइल से, अपने गैजेट से दूर रहकर 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आपको लेनी है। और अंतिम और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट है या फिर किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कोई भी एज है, किसी प्रकार की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको व्यायाम जरूर करना है। दोस्तों व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जब आप व्यायाम करेंगे, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपके शरीर के हिसाब से, आपके शरीर की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप किसी प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो गया, चाहे वो मेडिटेशन हो गया, या फिर जिम हो गया, या फिर मॉर्निंग वॉक हो गई। किसी प्रकार का व्यायाम आप अपने जीवन में 15 से 30 मिनट का समय निकालकर अपने जीवन में इस व्यायाम को देंगे तो आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल लगेगा। दोस्तों व्यायाम करने के बाद अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि जो ध्यान है ना, बिल्कुल आप केंद्रित कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर, फोकस कर पाएंगे उस पढ़ाई पर जो आप कर रहे हैं, और ये आप अनुभव करेंगे व्यायाम करने के बाद। तो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए कम से कम 15 मिनट और 30 मिनट आपको निकालने होंगे, जब भी आप जो है अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों शरीर की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से किसी प्रकार का व्यायाम कर सकता है। फिर दोबारा बता सकता हूँ, योगा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिम आप जा सकते हैं शरीर के हिसाब से, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। किसी प्रकार का व्यायाम आप करें, लेकिन खुली हवाओं के साथ अपने शरीर को जरूर थोड़ा व्यायाम के साथ एनर्जीफुल रखें, जरूर आपको पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। जब भी आप व्यायाम करके पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई पर अच्छे से, और मन लगेगा आपका वो बिल्कुल अच्छे से लगेगा, और बिल्कुल आपको किसी भी चीज़ बोर नहीं करेगी, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे। और दोस्तों ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर पढ़ाई करनी है, जब भी आप अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। व्यायाम आपको जरूर करना है, चाहे वो आप 15 मिनट दे, लेकिन आपको व्यायाम के लिए समय निकालना ही होगा। दोस्तों जरूर ये पांचों बातें आपको पढ़ाई करने में जरूर मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले हेल्पफुल वीडियो के साथ। मदद करने का प्रयास जारी रहेगा। जब तक के लिए लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।